हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एनटीए की जो लेटेस्ट अपडेट है 14 फैब को जो उन्होंने अपडेट किया था उसमें अपर आईडी का जिक्र किया था, अपर आईडी के बारे में बताया था और सब लोगों को अपर आईडी है ना। तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको बनाना बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आप बनाएंगे विद इन 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट में अपर आईडी आपकी क्रिएट हो जाएगी। चीजें क्लियर है? तो हम देखते हैं अपर आईडी के बारे में। अच्छा, जो नीट 2025 के लिए अपीयर हो रहे हैं उन्हें 2 चीजें अपग्रेड करानी है। देखना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म रिजेक्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि वो आधार कार्ड अपग्रेड नहीं कराते। इसको आधार कार्ड को अपडेट आपको करवाना है, अगर बहुत लंबे समय से आपने नहीं कराया है तो। जैसे बहुत सारे बच्चे बचपन में आधार कार्ड बना था तब से अभी तक वही चल रहा है, उसको अपडेट ही नहीं कराया, तो वो आपको अपडेट कराना जरूरी है। उसमें क्या करना है? आधार कार्ड अपडेट 2 चीज आपके मोबाइल से कर सकते हैं या जो गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं जो उन्होंने अथोराइज किए उस सेंटर से आप करा सकते हैं। अब क्या करना है, जब आप आधार कार्ड अपडेट करा रहे हैं तो उस समय जो आईडी आप ले रहे हैं उस आईडी सबसे इंपॉर्टेंट, उस आईडी के अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड अपडेट होगा। उस आईडी में अगर पापा का केवल नाम है तो आपके आधार कार्ड में पापा का केवल नाम ही आएगा। अगर यदि उस आईडी में सरनेम भी है पापा का तो आपका उसमें सरनेम भी आएगा। चीजें क्लियर? तो आपको ऐसा आइडेंटिटी लेनी है जिसमें पापा का नाम हो, सरनेम भी हो, मम्मा का नाम हो, सरनेम भी हो, आपका नाम हो, सारी चीजें वो हो चीजें। इसके बाद में स्पेलिंग भी उसमें प्रॉपर हो, वो आईडी से फिर आपको अपडेट करवाना। चीजें क्लियर है? तो यहां पर हम देख रहे हैं आधार कार्ड ओटीपी रजिस्ट्रेशन होगा, पापा का नाम चेक करना है, स्पेलिंग चेक करनी है, मम्मा का नाम चेक करना है, स्पेलिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद का नाम भी चेक करना और खुद के नाम की स्पेलिंग भी चेक करनी है आपको। बहुत सारे बच्चे हैं जो सब कुछ सर देख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और अपने नाम में गलत वो कर देते हैं। ये करने के बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है अपनी, पापा की नहीं, है ना। तो ये आपने पूरी चेक कर ली, हो गया पूरा। चलो डंटनान, आगे चलते हैं। हम आगे देख रहे हैं, आगे क्या बात है? अपार आईडी पे। कौन सी आईडी है? अपार आईडी है ना। अपार आईडी है, हुआ है, ये कोई हुआ नहीं है। जिनकी एज 18 साल से कम है, 18 ईयर से कम है, उन्हें कुछ करना ही नहीं। क्यों नहीं करना है? सब कौन करेगा? स्कूल वाले कर देंगे। तो होने के लिए तो कोई टेंशन है नहीं, लेकिन टेंशन आपके लिए, आपकी एज अगर 18 से आगे, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, अभी बन जाएगी, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो कॉलेज स्कूल पास आउट है, जो स्कूल से पास आउट हो गए हैं या किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे नीट की है, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, है ना, तो आपको क्या करना, अपना मोबाइल नंबर लेना। बोले सर वो तो हाथ में ही है, हम देख रहे हैं, तो अपना मोबाइल नंबर ले लिया, है ना, मोबाइल ले लिया। मोबाइल लेने के बाद क्या किया? अब आपने क्या कर रहे हो, उसमें डिजी लॉकर ओपन करना, जल्दी कर लो ओपन। मुझे उम्मीद है आपने पहले से ही बना के रखा होगा, बहुत सारे लॉकर होंगे आपके पास तो, है ना। तो डिजी लॉकर आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में नहीं, अगर यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो आप इजी बना सकते हो। उसमें कैसे बना सकते हैं? आपके मोबाइल नंबर से और आधार से आप बना सकते हैं, पर ध्यान रखना जो सिम आप यूज करते हैं उसका ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारी 4-5 सिमें हैं और पता नहीं, बाद में पता ही नहीं चले कौन सी सिम से हम रजिस्ट्रेशन कराया था, है ना। तो वो ध्यान रखना, कोई सी एक सिम है जो आपकी परमानेंट है, उससे करना है आपको। इसके बाद में क्या करना है, अब जब आप आधार डिजी लॉकर के अंदर जाएंगे, जब आपको स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे आएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आएगा। क्या आएगा? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर आपको ओके कर देना। जैसे ही आपने ओके किया, आप अपार आईडी के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उसके लिए साइन कर रहे हैं, तो वहां चले गए। वहां जाने के बाद में आप जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर ले रहे हैं उसमें सब आपके डिजी लॉकर में रहेंगे डॉक्यूमेंट, आप पूरे उसमें देखोगे तो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे उसमें। अपग्रेड कर देना, अब अपडेट कर देना, उसमें आ जाएंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद में आप जो भी ले रहे हैं, जैसे आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपने 12th तक पढ़े हुए हैं, आपने 12th की मार्कशीट कर दिया, तो 12th का आपने रोल नंबर डाल दिया, वो डॉक्यूमेंट उसके अंदर अपलोड हो जाएगा, वो अपलोड कर दिया। फिर क्या हुआ, जैसे ये हुआ आपकी अपर आईडी क्रिएट हो गई है, तो आपकी अपर आईडी क्रिएट हो जाएगी वहीं पर, और वहीं पर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है आपने अपनी अपर आईडी बना ली होगी। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको अपनी अपर आईडी बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।